Hello children, this is your US teacher and today we will start the second chapter, The Plant Fairy. Today we will read it and understand it, okay? In this chapter we will read about different plants, flowers and trees, okay? Now let's start it. The Plant Fairy. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. पिछले संडे हम एक गार्डन में गए थे पड़ोस के. वी प्लेड हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी. वहाँ हमने हाइड एंड सीक और अंताक्षरी खेला. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे. कुछ समय बाद दीदी ने कहा आज हम एक नया गेम खेलते हैं. वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर. इस गेम को हमने एक कैंप लास्ट ईयर खेला था. आई विल बिकम अ प्लांट फेरी. मैं एक प्लांट फेरी बनूंगी. द प्लांट फेरी विल कॉल आउट a name of something and you all will have to touch it. प्लांट फेरी जिसका भी नाम लेगी उसको आपको टच करना है. ये बेटा एक गेम है जिसमें किसी को प्लांट फेरी बनना पड़ता है और वो ऑर्डर देती है कि आप जाकर प्लांट को टच करो. ठीक है. नाउ सी द गेम बिगेन. गेम शुरू होता है. दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट. प्लांट फेरी कहती है जाओ और प्लांट को टच करो. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रेन टूवर्ड्स द प्लांट. और सारे बच्चे प्लांट्स को टच करने के लिए दौड़ते हैं. सारे बच्चे प्लांट्स के टूवर्ड्स भागते हैं. ओके. नाउ सी दिस पिक्चर. दीदी इज सिटिंग ऑन द ग्रास एंड चिल्ड्रन रेन टूवर्ड्स द प्लांट. ओके. अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट. अम्मू ने कौन सा प्लांट? सी इज अम्मू. इसने मैरीगोल्ड का प्लांट पकड़ा है. एंड शबनम से टचिंग अ जैस्मिन प्लांट. ओके. वो शबनम जैस्मिन प्लांट को टच कर रही है बैठकर. एंड नेक्स्ट दयाराम कॉट होल्ड अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर. यहाँ पर खड़ा हो गया उसको पकड़ के नीम ट्री को. एंड माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश. माइकल ने मेहंदी बुश को टच किया. ओके. दीदी सेड वेरी गुड. एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट. हर किसी ने एक प्लांट को छुआ, टच किया. बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि हर प्लांट एक दूसरे से डिफरेंट होता है. सम प्लांट्स आर वेरी थिक एंड सम आर टॉल whereas some are bushy and some are very tiny. Some are very weak that they cannot stand properly and some are creeps on the ground. तो सारे प्लांट्स होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. दीदी you are also sitting on little plants said सबनम. सबनम ने कहा दीदी आप भी लिटिल प्लांट्स पे बैठी हुई हो. कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग. क्या आप बता सकते हो दीदी कौन सी प्लांट पे बैठी है. नाउ सी दिस पिक्चर. यस, दीदी इज सिटिंग ऑन द ग्रास. दीदी ग्रास पे बैठी हुई है. नेक्स्ट द गेम स्टार्टेड अगेन. उसके बाद गेम फिर स्टार्ट होता है. द प्लांट फेरी नाउ सेड. और प्लांट फेरी कहती है टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक. एक ऐसे ट्री को टच करो जिसका जो ट्रंक है वो या तो मोटा हो या फिर पतला हो. बच्चों डू यू नो ट्रंक. द थिक सेंटर पार्ट ऑफ ए ट्री दैट द ब्रांचेस ग्रो इज कॉल्ड ट्रंक. ओके. यहाँ पर देखो दो ट्रंक है. एक बहुत ज्यादा थिक है और एक थिन है. द चिल्ड्रन रेन अगेन टू टच द ट्रीज विद थिक और थिन ट्रंक्स. बच्चे दौड़ते हैं टच करने के लिए जो ट्रीज के जो ट्रंक हैं या तो थिक है या थिन है उनको टच कर रहे हैं. हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर. क्या आपने देखा है इतना थिक कोई ट्रंक जो पिक्चर में है. यस, देखा है आपने. बनियन ट्री. ये इसका जो ट्रंक होता है ये बहुत ज्यादा थिक होता है. ओके. माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. माइकल को गेम बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. ही थॉट. उसने सोचा हाउ लकी द फेरी वॉज. ये फेरी कितनी लकी है. शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड. वो अपने आसपास जितने सबको ऑर्डर दे रही है. नाउ आई वांट टू बी द प्लांट फेरी. अब मैं भी प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ सेड माइकल. माइकल ने ऐसा कहा. द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड. बच्चे उस पर जोर से हंसने लग गए. अब बॉय फेरी. लड़का भी कहीं फेरी बनता है. फेरी क्या है?
पौधों की रानी, मतलब बच्चे बोल रहे हैं कि ये तो केवल लड़की बन सकती है. ओके, एंड दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी. अब वो नई जो प्लांट फेरी जो माइकल बना है उससे ऑर्डर लेने के लिए रेडी हो गई. ओके, माइकल सेड, तब माइकल ने कहा, गेट मी सम लीव्स क्विकली, मुझे जल्दी से कुछ लीव्स लाकर दो. बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, सेड दीदी. लेकिन दीदी ने कहा, बच्चों याद रहे कि प्लांट से कोई भी लीव्स को प्लग नहीं करेगा. प्लांट को आपको जो लीव्स है उनको तोड़ना नहीं है. द चिल्ड्रन रेन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड. बच्चे जो ग्राउंड पे पत्तियां गिरी हुई थी उनको कलेक्ट करने के लिए दौड़ गए. नाउ सी दिस पेज. डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स. क्या सारे जो लीव्स होते हैं उस एक जैसे होते हैं, कलर, शेप्स एंड मार्जिन्स? डू यू नो मार्जिन्स? द लीफ मार्जिन इज द बाउंड्री एरिया अटेंडिंग अलोंग द एड्स ऑफ द लीफ. जो बाउंड्री है इसकी लीफ की, इसको बोलते हैं मार्जिन. ये देखो, ये बाउंड्री एरिया इसका ये मार्जिन है. ओके, लीव्स में सब में डिफरेंट है बिल्कुल. दिस इज कॉल्ड मार्जिन. ओके, Dayanand said, I did not know that there were so many types of leaves. Look, some are round, some are long, some are triangular. देखो, सारी लीव्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं. कुछ क्या है? दयानंद क्या बोल रहा है? मैं नहीं जानता. सब लीव्स जो हैं सो अलग अलग टाइप्स की हैं. कुछ अलग दिख रही हैं, कुछ राउंड हैं, कुछ लॉन्ग हैं, कुछ ट्रायंगुलर हैं. अम्मू सेड, दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल. उनके अलग अलग कलर्स भी हैं. सम आर लाइट ग्रीन, सम आर डार्क ग्रीन, सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल. देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज वाइट पैचेस ऑन इट. एक ग्रीन है लेकिन इसमें क्या है, ये वाइट पैचेस हैं इसके ऊपर. ठीक है, देखो पर्पल है, ये येलो है, इसका ये लाइट ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है. सबके कलर क्या है, डिफरेंट है. अगर आप गार्डन में जाकर देखोगे तो आपको सारी लीव्स अलग अलग कलर की मिलेंगी, सब लीव्स. ठीक है, लुक इवन द मार्जिन्स. अब मार्जिन्स देखो लीव्स के, ये क्या है, लीव्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं. सम हैव स्ट्रेट मार्जिन्स, सम एंड सम अनइवन. Some of these margins even look like a saw, said शबनम. शबनम ने कहा इनके मार्जिन्स भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है. सॉ मीन्स SAW. सॉ ये बेटा एक टूल वो होता है. ठीक है, अ टूल दैट इज यूज्ड फॉर कटिंग वुड, मतलब तिकोना. किसी का मार्जिन बहुत तिकोना है जो मतलब वुड को काट सकता है. ये देखो जो राउंड लीफ है आपकी, इसका मार्जिन क्या है, बहुत ज्यादा, ये टूल की तरह है बिल्कुल. ओके, next, Ammu and Shabnam shouted together, we also want to be the plant fairy. अम्मू और शबनम जोर से साथ साथ चिल्लाए कि हमें भी अ प्लांट फेरी बनना है. अब बच्चों को गेम में इंटरेस्ट आने लग गया ना, तो वो भी अ प्लांट फेरी बनना चाह रहे हैं. दीदी सेड, नॉट टुडे, नहीं आज नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे, अगले संडे. ओके, इट इज टाइम टू गो होम नाउ. अब घर जाने का टाइम हो गया है. ऑन द वे बैक दीदी recited a poem for everyone. The title of the poem is Leaves. Red, purple and even yellow, some green, wet and loose. Leaves are different kinds and of different shapes and shades. Some are like the elephant's ears, some are playful and like the devil. Some are torn and some are folded and some even eaten like the beetle. And in the early dawn's darkest hue, you will find the flowers cry, tear like dew. Some are like butterflies, some like bees, some are hairy and some plain. Some dry up to look thorns, some even resemble cranes whose scuttle and flutter in the breeze. They all do mutter. All day long they smile and play, and in the night they sleep away. Leaves are of different kinds and of different shapes and hues. Now you have to color these leaves. Okay, सब different colors कर लेना सारी leaves में.
you have to use only pencil colors, okay, pencil or crayons colors. Color the leaves made around the poem. I told you about it, okay. Collect a few leaves of plants like lemon, mango, neem, basil, mint and coriander. Crush the leaves and smell them. Do they all smell alike? Can you identify the leaves just by their smell? बेटा कुछ लीव्स आप कलेक्ट करो अपने गार्डन से, ठीक है, जैसे लेमन, मैंगो, बेसिल, मिंट, कोरिएंडर. ये क्या है, आपको इसकी ना, अगर आप इसको थोड़ा क्रश करेंगे, उसके बाद इसकी स्मेल को फील करोगे तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. जैसे मिंट, पुदीना, इसकी बिल्कुल बहुत अलग तेज एकदम स्मेल आती है. और तुलसी भी बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, आप इसको भी स्मेल कर सकते हो. तो आप घर पे थोड़ा इसकी लीव्स को क्रश करके उसको फिर आइडेंटिफाई करो कि ये किसकी स्मेल है, ओके. ये थोड़ी सी एक्टिविटी है आपके लिए. लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स. देखो पिक्चर्स हैं, ये ड्राई लीव्स से बनी है. बर्ड बना हुआ है, रैबिट है, एलिफेंट है, ये किससे? ड्राई लीव्स, ओके. तो आप भी ऐसे ड्राई लीव्स को कलेक्ट करके ऐसे आप पिक्चर्स बना सकते हो. Using dry leaves, make pictures of different animals in your notebook. Okay, आप ट्राई करना, अगर बनेगा तो सही है.